हेलो दोस्तों, अगर आप हज़ारों रुपए बचाना चाहते हैं तो आप भी अपने हाथों से खुद से अपनी कार में एक कार पार्किंग सेंसर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, एवरीथिंग टेक्निकल चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको। तो मैं इस सेंसर का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू कर देता हूँ। ये एलसीडी आप देख रहे हैं और पार्किंग सेंसर ये देख सकते हैं। ये है मॉडम, जो कि जंक्शन बॉक्स भी बोल सकते हैं, और ये है खोलसा और ये है पावर केबल। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक होल यहाँ पे कर लिया फ्रंट में, ठीक है, एकदम सेंटर में होल यहाँ इसके ऊपर कर लिया, नंबर प्लेट के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद एक मैं यहाँ पे कर लिया। और वैसे आजकल तो सिर्फ 2 ही सेंसर की गाड़ियाँ आ रही हैं, जो फ्रंट में है सिर्फ 2 ही सेंसर दे रखे हैं सारी गाड़ियों में। जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं तो हमें 2 ही सेंसर की ज़रूरत है, लेकिन हम 3 लगा दे रहे हैं, एक सेंटर में भी लगा देंगे, ठीक है। बाकी का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। तो हम इसके बोनट कवर्स को खोल लेते हैं और निकालते हैं पार्किंग सेंसर। इसमें सेंसर लगाने के लिए दोस्तों मैं देख रहा था तो आगे एक पत्ती है। मैंने सोचा कि इसका बम्पर नहीं खोलूँगा और विदाउट बम्पर खोले हुए कर लूँगा, लेकिन ये उसमें कुछ एक पत्ती है आड़ रही है सेंटर में, तो इसलिए हमें ये बम्पर को खोलना पड़ा। और अभी देख सकते हैं कि ये मैं खोल के इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। तो इसको आप अप एंड डाउन देख के लगाएं, उसमें अप एंड डाउन लिखा रहता है। जो सेंसर होता है, सेंसर में अप एंड डाउन मतलब ऊपर कौन सा करना है और नीचे कौन सा हिस्सा करना है, उसमें लिखा रहेगा। और इस तरह का एक कुछ स्पाइक या नुकीली चीज़ ले लें। इस स्पाइक की मदद से इसको अंदर की तरफ पुश करें और उसका जो रबर का लॉक है उसे लॉक कर दें ताकि ये पूरी तरह से फिक्स हो जाए और लॉक हो जाए। इसमें रबर का एक लॉक बना रहता है तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये सिर्फ सेंटर में जो पार्किंग सेंसर लगा रहे थे उसी का वायर का थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, जिसकी वजह से हमने बम्पर को खोल दिया था। तो अभी वो वायर्स को मैंने ऊपर निकाल लिया, सेंसर हमारा लग गया। तो अभी हम ये बम्पर को लगा देते हैं और उसका स्क्रू को टाइट कर देते हैं। और अब हम ये लेफ़्ट साइड का जो लास्ट सेंसर है इसको लगा रहे हैं। और देखिए आप कैसे हम उसको अंदर ही अंदर दोनों हाथों से वायर्स को निकाल ले रहे हैं। तो एकदम आप भी इजीली कर सकते हैं दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हम ये इसका जो मडगार्ड है व्हील के पास में, इसके स्क्रू को टाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये भी इंस्टॉल हो गया। अभी तीनों सेंसर हमारा ये इंस्टॉल हो गया। तो इस तरीके से अब हम अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप इस वायर को अच्छे से आप जो है अंदर ही अंदर सिक्योर कर दीजिए और टेप ज़रूर लगा दें। और ये देखिए इसका जो लगाने का तरीका है यही सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त। देखिए इसमें ABCD पावर और LCD सब लिखा रहता है, तो ये पहला वाला A है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसमें ABCD ये कौन सा सेंसर होगा वो आपको खुद अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है, चॉइस करना है। जैसा कि ये देखिए ये राइट साइड का है, जो पहला वाला है जो राइट साइड का है स्टीयरिंग साइड का, तो इसको हम A मान लेते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं, आप लेफ़्ट से शुरू करें या राइट से शुरू करें, ABC ऐसे आप 1 बाय 1 करते हुए चले जाएं, ठीक है। और जो सेंटर में है इसको हम B मान लेते हैं। तो हम इसका जो केबल है हम B वाले में लगा देंगे। ये जो मॉडल में B लिखा है ना, ये देखिए इसको हम B में लगा दें, सेंटर वाला, ठीक है। ये तो इस तरीके से हमने B में लगा दिया। आप इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, ABCD उसको दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जैसा लास्ट वाला बचा है तीसरा सेंसर, हम 3 ही लगा रहे हैं, वैसे 4 सेंसर आता है एक पैकेट में, तो हम लगा रहे हैं सिर्फ 3। तो अभी जो लास्ट का है लेफ़्ट साइड का, ठीक है, तो हम उसको लगा दे रहे हैं D में, ठीक है। तो जब D में लगा देंगे तो हमारा अच्छे से ये काम करेगा 1 बाय 1 करके। अभी ये हम लगा दे रहे हैं पावर केबल, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हम ये पावर केबल का भी अलग दिया रहता है सॉकेट, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है दोस्तों। आप जहाँ लगाना है जिस स्लॉट में वो उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। आप दूसरी जगह लगाएं तो वो लगेगा ही नहीं, या तो ख़राब हो जाएगा। आप इसलिए ज़बरदस्ती ना करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक वायर ले लेते हैं, मतलब तार ले लेते हैं, और इस तार की मदद से हम
एलसीडी और जो पावर केबल रहेगा उसको हम पास करेंगे अंदर की तरफ उस गेट के पास से। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो गेट के साइड में बोनट कवर होता है, बोनट कवर के पास से अंदर ही अंदर एक गैपिंग रहता है, कवर रहता है, तो उसके अंदर से हम जो है इसको पास करेंगे वायर को। ये आप देखिए, और गेट के पास से इस एलसीडी के वायर को हम कनेक्ट करके और इस तार की मदद से हम उसको खींच लेंगे इधर मॉडेम की तरफ, मीन्स जहाँ पर इंजन होता है। ठीक है, ये देखिए, ये आ गया इधर से, और इधर से ही हम इसका पावर सप्लाई का भी केबल पास करेंगे। मैं आपको थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ। ये देखिए, एकदम करीब से मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी अच्छा होल रहता है, गैप रहता है। इसी गैप से हम पावर को और एलसीडी का दोनों वायर जो है निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये वायर और ये वायर, ये एक डिस्प्ले, ये एक जो इसका पावर का वायर है, और ये डिस्प्ले, ये दोनों वायर मैंने यहाँ से, आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको अंदर कर लिया है। ये देखिए, यहाँ से, ठीक है, इधर से डाला है और इधर से डाल दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ से आ गया, यहाँ से, ये देखिए। ठीक है, ये दोनों वायर मैंने निकाल लिया यहाँ से। ये जो पावर का वायर है, ये वाला, ये पावर का वायर मैंने इसके अंदर से यहाँ से ऐसे ले जाके ये यहाँ से निकाला है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये ठीक है, ये पावर का वायर है। इसमें मैंने दूसरा वायर कनेक्ट किया है। अब इसके हम अंदर से ऐसे ले जाके यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे ले जाके इसको, फिर मैं इसको इसमें कनेक्ट करूँगा। ये स्टूडियो का है, ठीक है, ठीक है, ये देखिए। तो इसका कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। इसका कनेक्शन जो ये है, ये इसका पावर का कनेक्शन है, ये इसका, ये ठीक है, ये जो इसमें पावर जा रहा है, ये देखिए, प्लस और माइनस, ये दोनों इसका पावर है। ठीक, ब्लैक और ब्लू, ये है ब्लैक, ये ब्लू, ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हो रहा है, ये इसका पावर का है, ये माइनस है, ये देखिए, ये वाला ये माइनस का है, और यहाँ से ये जो ग्रीन वाला वायर है, ये इसमें पॉजिटिव है, मतलब प्लस का है। तो जो ये इसमें रेड है, ठीक है, जो ग्रीन की जगह इसमें रेड है, तो रेड को हम ये ग्रीन से अटैच कर देंगे। जो वायर स्टीरियो के लिए आया हुआ है, ये ऑन कार के लिए है, दूसरी कार में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, आपको चेक करना है। मैंने ये मल्टीमीटर से चेक कर लिया था। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, इसमें 12 पॉइंट, ये देखिए इसमें 12.9 आ रहा है। ठीक है, 12.89, ठीक है, ये आप देखिए, इसमें मैंने आपको दिखा दिया। ये वायर यहीं से लेके आया हूँ, ये देखिए, ये वायर है, ठीक है, ये वाला वायर, ठीक है, ये वायर है। मैंने इसके पावर स्टीरियो से जो है इसका पावर का कनेक्शन कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये दोनों में। ठीक है, और ये मैं टैपिंग कर देता हूँ अभी। तो ये मैंने कर दिया है आराम से, ये हो गया है। ठीक है, अब हम इसको जो है यहाँ फिक्स कर देते हैं, इसको इसमें डाल। जब हम की ऑन करते हैं तो तुरंत हमारा ये सेंसर एक्टिवेट हो जाता था, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए तुरंत ऑन हो गया। तो इसलिए हमने इसको एक जुगाड़ किया है, यहाँ से स्विच लगा दिया है नीचे। ठीक है, ये 1 वे स्विच है, ये स्विच की मदद से हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। इसको बंद कर दिया, अभी ये स्टॉप हो गया, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे ये स्विच को। ठीक है, यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे, तो ये हमारा स्विच रहेगा। जब हमको रिक्वायरमेंट रहेगा तो हम इसको ऑन करेंगे, जब हमारा ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको ऑफ़ कर देंगे। जैसा कि ये हम ऑफ़ कर दिए, तो ये हमारा एक्टिवेट हो गया, ये देखिए। ठीक है, अभी हमारा एक्टिवेट हो गया। नहीं तो क्या होता था कि जैसे ही हम की लगाते थे, वैसे ही हमारा ये बीप आना शुरू हो जाता था और ये हमारा एक्टिवेट हो जाता था। और इवन रास्ते वगैरह में चल रहे हैं तो भी काफ़ी थोड़ा दिक्कत करता था, तो इसलिए मैंने ये स्विच लगा दी है। स्विच की वजह से काफ़ी अच्छा है, हम कभी भी पार्किंग वगैरह जब करेंगे तो ये हमारा बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हम इसको ऑन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ये सेंसर की दूरी 0.5 शो कर रहा है, ठीक है। और ये फ्रंट का है, आप देख सकते हैं ये फ्रंट का है, ठीक है। ये वाला फ्रंट का है। मैं आपको बैक का दिखाता हूँ। ये बैक है, देखिए बैक का ये जो कवर है ना, पीछे ये एक पर्दा लगा हुआ है। पर्दा से ये सेंसर देखिए कितना कम गैपिंग है। ये देखिए ये भी सेंसर है, इसका गैपिंग देखिए, ठीक है, बहुत कम गैपिंग है। तो इसमें किस तरह का बीप आ रहा है और फ्रंट वाले में किस तरह का बीप आता है वो आप देखिए। देखिए ये दोनों LCD लगा हुआ है। मैं की को ऑन करता हूँ। बैक गियर लगाते हैं, देखिए ये है हमारा बैक गियर, हम लगाते हैं तब कैसे होता है। ये देखिए अभी ये दोनों चल रहा है, ये देखिए ये कंटिन्यू इसमें -P दिखा रहा है, मतलब इसमें बिल्कुल भी पीछे गैप नहीं रह गया है। अगर इससे पीछे जाते हैं हम तो डेंजर हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। ये देखिए ये बीप बीप कर रहा है 0.5 और ये -P है, मतलब हम इससे पीछे नहीं जा सकते हैं। ये बैक का है और ये फ्रंट का है, ओके दोस्तों। तो फ्रेंड्स मैंने ये वायर जो है फ्रंट सेंसर का, ये यहाँ से लाया। यहाँ से 2 वायर आए हुए हैं, यहाँ से 2 वायर आए हुए हैं। एक तो हमारा सेंसर का LCD का है और दूसरा हमारा सप्लाई का है, जो कि मैंने सप्लाई आपको दिखाया था कि मैंने स्टीरियो से किया है, ठीक है। तो मैंने ये वायर को इसके अंदर से, LCD का जो वायर गया हुआ है इसके अंदर से ले गया हूँ। ये जो है इसको मैंने थोड़ा प्रेस करके इसके यहाँ से जगह बन गया और इसके सांस में जो है मैं इसको घुसा दिया उसके वायर को, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये देखिए ये वायर गया हुआ है ना अंदर से निकाल के, और ये फ्रंट का हमारे LCD है और ये जो है हमारे बैक का है, मतलब पीछे का है, ठीक है। और पीछे का जो है मैंने यहाँ से लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका यहाँ से इधर से मैंने निकाल दिया है, ले जाके इसको ऐसे विंडो के जो पैकिंग है इसके ऊपर से मैंने पीछे कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने किया है फ्रेंड्स, ठीक है। आप भी अपने हाथों से अपने कार में सेंसर लगा सकते हैं विदाउट किसी खर्च के, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन भी कर देना। ऑल द बेस्ट।